हेलो एवरीवन। कल हमने सॉल्व किया था पेपर पीजीटी का 2000 वाला, जिसमें 3 क्वेश्चन जो डाउटफुल थे उनका करेक्ट आंसर मैंने फाइंड करके और आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। तो जो लोग भी 2000 वाला पेपर लगा रहे हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लें। और ये है 2002 वाला पेपर। इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं और जिनका मैंने करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो मैं उसमें आपको बता दूंगी कि ये क्वेश्चन के दो आंसर्स थे और करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जब भी आप करें तो एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लें। अगर उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है तो, और अगर मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ तो फिर कोई नीड नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन चेक करें। तो अभी के लिए मैं बता दे रही हूँ 2000 वाले में 3 क्वेश्चंस का आंसर मैंने करेक्ट करके उसमें मेंशन किया है। अभी इसमें तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैं इस पेपर में इसी में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। तो हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त क्या होती है? सप्तपदी। नेक्स्ट है, संस्कृति परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो जीवन शैली में परिवर्तन होगा, आविष्कार और खोज होंगी, उत्पादन विधियों में परिवर्तन होगा। इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट है, वेक्स्टर मार्क के अकॉर्डिंग मनुष्य ने आरंभ में किस किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था? तो स्टार्टिंग में वेस्टर मार्क के अकॉर्डिंग एक पत्नीवाद था। टोडा की श्रेणी है आदिम समाज में। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम था सकारात्मक दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज, मनुष्य बनाम राज्य और समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो इनका था इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है, आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है पेशा के द्वारा। सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है? तो ये है जेम्स जॉयस। आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल्य में होता है ऊंची जाति में जन्म। तो और ऑलरेडी जिसका जन्म ऊंची जाति में हुआ है उसको अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी। मैक्स मूलर का संबंध है प्रकृतिवाद से। यस, करेक्ट आंसर। सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं निरर्थक, हिंसात्मक, एकदम अचानक नहीं, सतत होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? विजातीय विवाह की वजह से बंधों का टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना, ज़्यादा जोर दिया जाना ही उसका कारण जिम्मेदार है। इसी वजह से विवाह विच्छेद हो रहा है। नगरीकरण के संयोजन सिद्धांत, तो ये तो देने का ही है, सभी को पता है। हिंदू कोड बिल के द्वारा लड़कियों को जो कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था वो है 1956 में 15 वर्ष कर दिया गया था। जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाएगी तो क्या हो जाएगा? जब उच्चतर को अपनाएगी संस्कृताइजेशन हो जाएगा। पेरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोमड़ी किसके अभियान का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल। किसके अनुसार जीवधारी प्रणाली की तरह समाज विकास सरल से जटिल रूपों में चलेगा? तो ये हो जाएगा स्पेंसर। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह क्या होगा? पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? तो वो डार्विन से प्रभावित थे और उनका है प्राकृतिक चयन पे। किसने लक्षित किया कि मानव समाज जीवन चरणों जंगली बर्बर सभ्य से गुजरा है? तो ये सभी को पता है, मॉर्गन। और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसको क्विकली करा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। और जिन लोगों को पता है, आप सिर्फ इसको एक बार समराइज इसलिए कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आंसर मेंशन है, तो मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ डिस्कशन में। मैं सिर्फ इसलिए इसको रिवाइज करा रही हूँ कि आप ये देख पाएँ कि हाँ किस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। टॉनिज के अनुसार पड़ोस एक है कम्युनिटी, संस्कृति है एक अर्जित आचरण, क्योंकि कल्चर को हम गेन करते हैं। इनमें से कौन एक कंपटीशन है? तो चलिए देखिए, इराक युद्ध एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मडन सपोर्टिंग क्लब के बीच में फुटबॉल मैच हो जाएगा। किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जाता है? तो ये माना जाएगा गोत्र के संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग वाला। तो सबसे पहले हमें मैच करना है। समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, ये किसने बोला है? मैकआइवर हो जाएगा। रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, आगमन हो जाएगा। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, ये इन्होंने आधी आधी डेफिनेशन लिखी है, पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखी है। वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें, तो रीटर और हार्ट हो जाएगा। तो मैच करने आ में खा तो एक ही में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है केरल के नायरों में। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है नियोलोकल। विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, ये परिभाषा किसकी है? मालिनोव्स्की की। नेक्स्ट है मैचिंग वाला क्वेश्चन अगेन है। तो ब्लूमा का सिद्धांत तो पता ही है, सोशल कैपेबिलिटी है। डबल डे का जो है वो डाइट थ्योरी है, डाइट थ्योरी को पत्थर सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में। सैडलर का है डेंसिटी, इसको घनत्व सिद्धांत कहते हैं। और गिनी का है चक्रीय सिद्धांत। तो इसको मैच करेंगे तो ए में का तो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, ए में का सिर्फ एक ही में था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? तो सबसे पहले क्या हुआ था? मानव बलि हुआ था। जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? लॉ कहेंगे। नेक्स्ट है, पति शब्द से तात्पर्य है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें दो आंसर दिए हुए हैं। किसी में दिया हुआ है प्रतिष्ठा और किसी में दिया हुआ है भूमिका निष्पादन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें आंसर दिया हुआ आंसर डी, जो कि इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। आंसर ए मतलब प्रतिष्ठा। पति शब्द से तात्पर्य है प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत कौन शामिल है? तो अनुसूचित जाति राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां हैं। नेक्स्ट हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है अगेन। प्लान 1 हो जाएगा मॉर्गन से, और ऑटोमेस्टिक फैमिली हो जाएगा जिमरमैन, पूर्वमुखी परिवार हो जाएगा वार्नर, और दाम्पत्य संरक्षित हो जाएगा लिंटन का। तो ये लाइन बाय लाइन है। नेक्स्ट है, झोपड़पट्टी की पहचान है रहन सहन की अमानवीय स्थितियाँ, तो ऑलरेडी अमानवीय ही होती है। उत्कृष्ट गतिशीलता में शामिल है घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, तो यही होगा।
नेक्स्ट है, एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जब हम बसेंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रवासी। व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जब व्यापार में आर्थिक तंगी या मुद्रास्फीति की वजह से बेरोजगारी होगी, यानी जो चक्रीय बेरोजगारी होती है वो व्यापार में गिरावट की वजह से होती है। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक मामला, सब कुछ फैमिली ही करती थी। इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? तो कानून में आएगा हाइपोगैमी। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों द्वारा, शारीरिक कारणों द्वारा, क्योंकि दुर्खीम का है ही जो सिद्धांत है वही सामाजिक है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? सामाजिक कारणों द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? क्योंकि फादर है कॉम्ट तो यही हो जाएंगे, उसके बाद स्पेंसर, फिर होंगे मेलिनोस्की, फिर ब्राउन, तो लाइन से ही हो जाएगा। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सामान्य। जब भी सामान्य, स्वस्थ या फिर इस तरह से बात होगी जिसमें आपको जनरल पर्सपेक्टिव दिख रहा होगा, तो उसमें हो जाएंगे दुर्खीम। संपत्ति एक चोरी है, ये तो कहा है, कौन है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट वाला था, क्योंकि इसमें ए और कहीं कहीं पे आंसर दिया है बी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आंसर बी, ए इसमें मेंशन है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि DPAP जो है वो IRDP में शामिल है, SFDA भी शामिल है, CAT भी शामिल है, COFEPOSA ये जो है वो IRDP में शामिल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर इसमें रॉन्ग दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स की है, प्रिमिटिव कल्चर टायलर का है, गेमिंस ऑफ गैसेंस और स्टोनिज का है, टोटेमिज्म एंड एंडोगेमिक दुर्खीम, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला है, तो इसमें हमें देखना है कि क्या है, तो मोक्ष हो जाएगा किससे? संन्यास से। गर्भाधान एक संस्कार है, द्विज क्या है? एक वर्ण है, निष्काम क्या है? गीता। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा किसने व्यक्त की है? मैक्किमेरिड ने व्यक्त की। सांस्कृतिक पिछड़ापन की धारणा सबसे पहले किसने व्यक्त की? अकबर ने 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? सेकेंडरी में क्या यह औपचारिक नियमों द्वारा होगी? बिल्कुल। आमने सामने नहीं, यह वैयक्तिक होता है, समानता आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करेगा तो किस तरह से करेगा? शारीरिक प्रहार भावनात्मक से करेगा, इसलिए ये हो जाएगा इमोशनल एक्शन। 53 जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता है या संरक्षण प्रदान करेगा तो उसको किस उपाधि से विभूषित किया जाएगा? तो उसको कहा जाएगा यजमान, क्योंकि वो किसी को यज्ञ कराने के लिए नियुक्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDSP को कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था इसको 1974 में, और उसके एक साल के बाद 1975 में इसको लॉन्च किया गया था।
प्राइमरी ग्रुप के लिए जरूरी नहीं है औपचारिक नियम। सोशियोमेट्री की विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जे.एल. मोरेनो ने किया था। और यही क्वेश्चन इस बार जो 51 वाला जो पेपर हुआ है वो रिपीट हुआ है, उसमें जीएस में पूछा गया है। ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन उधर पूछ लिया गया है। मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, उसको चुनना है। तो ये नौकरशाही प्रथा थी, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, यह भूसंपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, इस प्रथा का कार्यक्षेत्र सीमित था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं थी। यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग है। सामाजिक स्त्रीकरण को कैसे परिभाषित किया जाएगा? क्षमता, धन, विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 भागों योद्धा, कलाकार और शासक में बांटा था? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है प्लेटो। तो प्लेटो ने योद्धा, कलाकार, शासक इन 3 समाजों में डिवाइड किया था सोसाइटी को। अंधविश्वास उसको कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो, जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो वही अंधविश्वास होगा। नेक्स्ट है मैचिंग का क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहले है सोशल फैक्ट, दुर्खीम, उद्विकास, स्पेंसर, पिछड़ा परागण और प्रकार हो जाएगा मर्टन। निम्नलिखित में से इसको करेक्ट फाइंड आउट करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। बिल्कुल सही है। भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। हाँ सही है। और ये दोनों ही इसकी सही व्याख्या करता है। सहजातीयता का क्या अर्थ है? सहजातीयता क्या है? गर्व करना किस पर? अपने समुदाय पर, अपने व्यक्तित्व पर और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है और साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, उस पर हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहले नंबर पर है नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। करेक्ट। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। तो हर जगह तो समान नहीं होती है, एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, इसलिए ये दो सही है। रेस क्या होता है? मानवशास्त्री शब्द है, समाजशास्त्री शब्द है, जीव वैज्ञानिक और मानवशास्त्री ये दोनों शब्द हैं रेस। प्रतिमान होते हैं, इसमें भी 2 आंसर्स हैं। प्रतिमान होते हैं कि कहीं कहीं पे माना गया है ए और कहीं कहीं पे माना गया है सी, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इनके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सी इसलिए नहीं होगा कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हैं तो अपनाए जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है, इस वजह से थोड़ी नॉर्म होते हैं। नॉर्म तो निश्चित रूप से आपको फॉलो करना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। एक व्यक्ति जो पूर्णतः पथभ्रष्ट होता है वो समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस में भी रिपीट हुआ है। विज्ञान की तरह जादू में होता है एक मौलिक कारण संबद्धता अभिगृहित रहती है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन अभी रिपीटेशन के चांसेस नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीयकरण तो लोकल हो जाएगा, सार्वभौमिकरण ग्रेट हो जाएगा, संस्कृताइजेशन कैसे होगा जब हम उच्च जाति की जीवन शैली को फॉलो करेंगे, मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न हो जाएगा, मॉडर्न युग हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। करेक्ट।
भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। तो हाँ, ये बात तो सही है, इस वजह से इसकी व्याख्या भी सही है। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक दोनों ही विकास करती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सोशल एक्सचेंज थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो इसमें से पीटर ब्लाउ ने किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। इसको मैच करना है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अल्पसंख्यक ईसाई हो जाएगा। धोबी क्या है? एक जाति है। मुस्लिम, इस्लाम, भूमि, कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा 1995 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था 73rd संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। तो बिल्कुल ही सही है। मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है, उसका मतलब किससे है? इसका आंसर है अहम, यानी वो मी की बात करते हैं। इंग्लिश तो इसकी ईगो है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी। इसका आंसर इसमें रॉन्ग दिया है, इसलिए 75 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर, नेक्स्ट है, किसी गांव का सामाजिक नाम सामाजिक तौर पर इसके अभिभाव को व्यक्त करेगा। तो क्या हो जाएगा? जाति केंद्रित प्रदर्शन। गिडिंग्स के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? तो उसमें हो जाएगा अनोमी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैचिंग करना है इसमें। तो वाइट कलर तो हो जाएगा सदरलैंड से, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट वाले में ही कर रहे थे। जैविकी हो जाएगा यूरोपी से, और जो शरीर विज्ञानी है वो हो जाएगा लोम्ब्रोसो से, और समाजशास्त्री अमेरिकी हो जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जैविकी जो अभिगम है वो यूरोपी समाजशास्त्री, और जो ये शरीर विज्ञानी वाला है वो लोम्ब्रोसियन है। 2 कर लेंगे तो हो जाएगा। सोशलॉजिकल जो है वो तो अमेरिकन टाइम में आ जाएगा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस ईयर में इसको हमने किया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है, पूछ रहा है। तो इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण दिए जाते हैं। करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी होता है। सही। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये वाला सही नहीं है। किस समुदाय में पंचायत कर संस्था अस्तित्व में आई थी? तो इसमें मुस्लिम समुदाय, जनजातीय समुदाय, हिंदू समुदाय। समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं संकल्पशील नहीं हो सकता है। तो इसमें का तो सही है, लेकिन जो खा है वो इनकरेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा बी। जाति प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा, व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकती है। यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वो अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता है। अपने कठोर रूप में व्यवस्थित जाति प्रथा विजातीय विवाह की अनुमति नहीं देता है। भारतीय मुस्लिम में जातिगत भेदभाव नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। तो इस वाले पेपर में जो क्वेश्चंस थे 85 क्वेश्चंस ही थे, और मैंने इसको बहुत फास्ट क्विकली करा दिया है, क्योंकि मेरा मेन फोकस था इसमें जो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है उनकी करेक्ट आंसर्स बताना, क्योंकि बाकी इसमें मेनली मेंशन थे आंसर, तो इसलिए मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किया है।
और इसमें जिस भी क्वेश्चन में डाउट था वो मैंने यहीं पे बता दिया है, तो इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में जाने की कोई नीड नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।